ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम चालीसा के काल में प्रवेश कर चुके हैं और चालीसा का काल बड़े पुण्य का काल है। ये काल है मन परिवर्तन का। और इस पूरे चालीसा काल में प्रत्येक रविवार को जो पाठ हमको दिए जाते हैं वह कलीसिया की ओर से एक प्रयास है जिसके द्वारा मनुष्य उन पाठों पर, उन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए ईश्वर के और करीब पहुंचे। स्वयं अवलोकन के लिए भी ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब हम चालीसा के पहले रविवार में आए हैं, प्रवेश किए हैं, आज का सुसमाचार हमें बताता है कि किस प्रकार शैतान ने यीशु की परीक्षा ली। ये बात कि शैतान यीशु की परीक्षा ले रहा है, हमें सतर्क करना चाहिए। यदि शैतान स्वयं ईश्वर के पुत्र यीशु की परीक्षा ले सकता है, यदि उसे प्रलोभन दे सकता है, तो आप और मैं कौन हैं? इसलिए शैतान और उसके प्रपंचों से हमेशा सतर्क रहना, हमेशा ईश्वर के सन्निधि, उसके सानिध्य में रहना, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और चालीसा का काल विशेष रूप से हमें बताता है कि हमें शैतान के प्रपंचों, उसकी परीक्षाओं, उसके प्रलोभनों से बचकर रहना है। जब हम शैतान के इन प्रलोभनों को देखते हैं जो उसने यीशु को दिए, जैसा कि लूकस के सुसमाचार में है, हम पाते हैं पहली परीक्षा। वो यीशु को बोलता है कि इन पत्थरों को तू रोटी बना दे क्योंकि तू तो भूखा है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने आप से पूछना है, हमारी भूख कौन सी और कैसी है? हम भी भूखे हैं। कई बार हमें सांसारिक मोह माया का, वस्तुओं का, सांसारिक बातों का बहुत भूख है और हम हमारा सारा ध्यान सिर्फ उस पर ही केंद्रित रखते हैं और फिर सांसारिक बन के रह जाते हैं। तब यीशु उस शैतान को, और जैसे हम सबको भी सिखाता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, वो तो ईश्वर के निकले हुए हर एक शब्द से, प्रभु के वचन से जीता। कहने का तात्पर्य है कि संसार के प्रलोभनों में पड़ने से बजाय बहुत अच्छा है कि हम ईश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन जिए। ठीक ऐसी ही दूसरी परीक्षा, जहां शैतान यीशु को सारे संसार का वैभव दिखाता है और बोलता है कि अगर तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं ये सारा संसार तुझको दे दूंगा। यीशु उससे कहते हैं कि केवल अपने पिता ईश्वर की आराधना करो और उसको छोड़कर किसी की नहीं। आज हमको अपने आप से पूछना है, हम किसकी आराधना में लगे हुए हैं? हमारे मित्र, हमारी सांसारिक चीजें, हमारा भोग विलास, हमारा पावर, हमारी अथॉरिटी, किसकी आराधना हम कर रहे हैं? किसको हम अपने जीवन में सर्वोच्च मान रहे हैं? ये प्रश्न हमको पूछना है, क्योंकि यदि हम ईश्वर की आराधना छोड़ किसी और चीज को अपने जीवन में तजव्वुर देंगे, महत्व ज्यादा देंगे, तो कहीं ना कहीं हम शैतान के चंगुल में फंस चुके हैं। प्रिय भाई बहनों, आज के शैतान की तीसरी परीक्षा, और ये परीक्षा न जाने क्यों मुझे बार बार जैसे अंदर ही अंदर प्रिक करती है। और शैतान ने कैसे परीक्षा ली? शैतान ने यीशु को मंदिर के सर्वोच्च स्थल पर ले गया और कहा कि हे यीशु, तू तो ईश्वर का पुत्र है ना, तो एक काम कर, तू यहां से कूद जा, क्योंकि वचन स्वयं कहता है कि वह तेरे पांव को घायल होने तो देगा नहीं, पत्थरों से टकराने देगा नहीं, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वो तुझको संभाल देंगे। शैतान भी पवित्र वचनों को बहुत अच्छे रीति से जानता है और उसको कोट करता है। स्रोत गीत अध्याय 91 का ये जो वाक्य है, शैतान उसको कोट करता है। यीशु उसको जवाब में कहते हैं,
ये भी लिखा है कि तू अपने पिता ईश्वर के धैर्य की परीक्षा नहीं लेना। प्रिय भाइयों बहनों, कभी सोचने का प्रयास किया है कि ये परीक्षा जो तीसरी शैतान ने ली थी क्या है? जब मैं अपने जीवन को देखता हूं, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं वही पाप करता हूं जो पहले से करते आया हूं। फिर मैं पाप स्वीकार के लिए जाता हूं, पुरोहित को वो पाप बताता हूं, दृढ़ निश्चय करता हूं कि ये पाप नहीं करूंगा, और फिर बाहर जाकर वही पाप दोबारा कर देता हूं। जब मैं ये पाप, समान पाप बारंबार करता हूं, मेरी मनस्थिति कैसी है? मुझको ऐसा लगता है उस समय जैसे शैतान मुझको बोल रहा है कि प्रशांत, तू एक बार फिर से कूद जा इस पाप में और घबरा मत। ईश्वर है ना, यीशु है ना, तेरे लिए पाप स्वीकार संस्कार है ना, वो तुझको पाप में पड़ा रहने नहीं देंगे, वो तुझको उठा लेंगे, तुझको माफ कर देंगे। तो तू करना वो पाप। मैं वो पाप करता हूं, फिर क्षमा मांगता हूं, दयावंत ईश्वर मुझे उठा लेता है, मुझे पाप में गिरने नहीं देता, मुझे वो चोट हानि नहीं पहुंचाता, और फिर मैं दोबारा फिर से वही पाप करता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, क्या ये स्थिति आपकी और मेरी, हम सबकी एक समान नहीं है? बारंबार हम कूदते हैं उसी पाप में, ये जानकर कि हमारा यीशु है जो हमको बचा लेगा। और इस संदर्भ में जो जवाब यीशु ने दिया था शैतान को, वो जवाब हम सबके हृदय में थोड़ा सा प्रभाव डालना चाहिए। यीशु ने कहा था, ये भी लिखा है, तू अपने ईश्वर की परीक्षा ना ले, तू अपने ईश्वर के धैर्य की परीक्षा ना ले, तू अपने ईश्वर के क्षमादान की परीक्षा ना ले। कहीं ऐसा ना हो कि तू पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप करते जाए और एक दिन इतना पाप में गिर जाए जहां से तुझे वापस उठाने का कोई चारा ना बचे। प्रिय भाइयों बहनों, हम 40 काल में हैं। 40 काल का ये पहला रविवार जब हम इन वचनों पर मनन करते हैं, हमको विशेष रूप से सतर्क रहना है कि मैं दुनियाई चीजों के प्रलोभन में ना रहूं। मेरे लिए ईश्वर के वचन ही मेरी रोटी है। मेरे लिए दुनिया की सारी चीजें अपनी जगह सही है, लेकिन सर्वोत्तम स्थान ईश्वर है। मैं उसकी ही आराधना करूंगा और किसी को ईश्वर के बदले जगह नहीं दूंगा। और सबसे बढ़कर वो पाप जो मेरी आदत बन गए हैं, उन पापों को मुझे अपने से दूर करना है। मैं बारंबार उन्हीं पापों में नहीं कूद सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि ईश्वर दयावंत है, क्योंकि ईश्वर मुझे कहता है तू मेरी परीक्षा मत ले। प्रभु, हम तेरी परीक्षा ना ले पाए। प्रभु, हम पाप से दूर हो जाएं। आमीन।